हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फेनॉल डेरिवेटिव इज। यहाँ पे नीचे हमें फेनॉल के डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं और उनके हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिडिटी मतलब क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन। डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन एटम को कोई भी स्पेसीज डोनेट कर सकती है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो अगर इजीली डोनेट कर सकते हैं तो उनकी एसिडिटी कैसे रहने वाली है? बढ़ेगी। जितनी टेंडेंसी उनकी अच्छी रहेगी हाइड्रोजन डोनेट करने की, उनकी उतनी ही एसिडिटी बढ़ने वाली है। उनमें और एक चीज होती है कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाता है उस ग्रुप को, जैसे कि ये OCH3 ग्रुप है, तो वो क्या कर जाते हैं? इट डिक्रीजेस एसिडिटी। इट डिक्रीजेस एसिडिटी। व्हाई? क्योंकि ये क्या करेंगे? इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये हाइड्रोजन, मतलब समझो अगर यहाँ पे मैं इस तरह से हाइड्रोजन लिखूं तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ऐसे के ऐसे रहेंगे और उसकी वजह से ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इजीली डोनेट नहीं हो सकता, राइट है। और उसी जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता तो वहां पे क्या होता? समझो कोई हमने COO यहाँ पे लिखा हुआ, कोई R ग्रुप यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये H+ की फॉर्म में इजीली बाहर निकल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी। फाइन, ये दोनों बातें समझ में आ गई। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमने पहले ही बोला कि अगर डोनेशन करेगा हाइड्रोजन का तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो डोनेट कर सकते हैं हम। अगर इस पे 2 हाइड्रोजन है इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा रहने वाली है। ओके, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे OCH3 मतलब बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, राइट है। और ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे है, इसका मतलब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट दैट इज +M एंड -I इफेक्ट लगता है। +M मतलब क्या हो जाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। एंड -I मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। और डिस्टेंस डिपेंडेंट होने के कारण यहाँ पे ज्यादा अच्छे से ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ओके, दैट इज द ओनली रीजन। Q इज मोर स्टेबल और वी कैन से मोर एसिडिक देन R। सो सबसे पहले आएगा P, देन Q एंड देन R। अब R लास्ट में क्यों आया? वहां पे भी OCH3 था, फिर भी ये लास्ट में क्यों आया? क्योंकि एक तो ये पैरा पोजीशन पे है और पहले ही बोला ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब ऑर्थो पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट जितना अफेक्टिव होता है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो +M इफेक्ट है वो ज्यादा क्या कर रहा है? डोमिनेट। इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा दिखाता है एज कंपेयर टू एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे इजीली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकते, इसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे +M इफेक्ट लग जाता है और +M इफेक्ट की वजह से क्या हो जाने वाला है? ऑब्वियसली एसिडिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए R विल बी लेसर एसिडिक देन Q। तो सबसे पहले आएगा P, देन Q एंड देन R। सो ऑप्शन विल बी A. Answer will be option A. I hope you understood. Thank you so much. All the best.